बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड और बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बनेगी ये। आप लोग इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। चलिए चलते हैं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने 3 कप मैदा लेना है, उसे अच्छे से छान लेंगे। उसको छानने के बाद हमने 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है। 1.5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ईस्ट ऐड कर देनी है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे जो इसकी टेस्ट को इन्हेंस कर देगी। इसके बाद हमने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 1 गिलास दूध लेना है और नीम गर्म दूध लेना है। इससे हम इसकी डो रेडी करेंगे और एज़ रिक्वायर्ड हम इसको दूध ऐड करते जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। ये हमारी अच्छी सी डो रेडी हो गई है। इसके बाद हमने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा हम बाउल को भी कर लेंगे और फिर इसको कवर एयर टाइट करके रख देंगे। इसके बाद अब हमने एक पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी हमने अनियन ऐड की और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हमने एक चिकन का फिले लिया था, उसको हमने काली मिर्च और गार्लिक पाउडर में अच्छे से गला लिया था और उसके बाद हमने इसके रेशे कर लिए थे। इसके बाद हमने वो ऐड कर देने हैं और इसको हम भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा और इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर जो है शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 1 शिमला मिर्च ली थी हमने और उसे कट कर लिया था। हम इसके अंदर वो ऐड करके हम इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे और इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और ड्राई स्पाइसेस में हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमने इसके अंदर भुना पिसा धनिया ऐड कर देना है और भुना पिसा ज़ीरा ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा देर तक पकने देंगे और इसके बाद फिर हमने इसके अंदर सॉसेज ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है और उसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद 3 to 5 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे और कवर करके रखने के बाद हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद मिक्स करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी डो की साइड पर। ये हमारी डो अच्छे से राइज़ हो गई, ये देखिए कितनी अच्छे से राइज़ हुई है। इसके बाद हम इसमें पंच कर लेंगे और इसको पंच करने के बाद हम इसको 1 से 2 बार गूंद लेंगे अच्छे से ताकि इसकी अच्छे से हवा निकल जाए। और इसके बाद हमने तकरीबन 7 पेड़े बना लेने हैं और इसके अच्छे से पेड़े बना लेंगे हम। पेड़े रेडी करने के बाद ये हमने तकरीबन सारे बराबर बनाए हैं और अब हम इसकी एक लंबी सी रोटी बना लेंगे। ये हमने गोल रोटी नहीं बनानी, ये हमने लंबी सी रोटी बनानी है और हमने इस तरह से इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और ये देखें इस तरह से चिकन ऐड करके अब हम इसके साइड्स पर कट लगा लेंगे और कट्स लगा के हम दोनों साइड से इक्वल कट लगा लेंगे और अब हम इसकी फ़िश टाइप की बहुत प्यारी सी शेप रेडी कर लेंगे। और ये इतने इजी बनते हैं और इतने ही सॉफ्ट, इतने मज़े के बनते हैं कि एक बार आप लोग बनाएंगे फिर आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। इस तरह से हमने बहुत प्यारी सी इसकी शेप रेडी कर लेनी है और हमने इसी तरह से तमाम को हम रेडी कर लेंगे। ये हमारे 3 रेडी हुए हैं। इसके बाद हमने जो है इसको बहुत अच्छा सा इसकी लुक आने के लिए हमने 1 अंडे की जर्दी ली है, उसे अच्छे से फेंट के हम इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे ताकि इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी। इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से वाइट तिल ऐड कर देने हैं, वो टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी लुक भी अच्छी आती है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल किया था। इसके बाद हमने एक देगची रखी हुई थी प्री हीट होने के लिए 10 मिनट्स तक के लिए। इसके ऊपर हमने ये ब्रेड अपनी ऐड कर दी है और इसको कवर करके 45 मिनट के लिए रख दिया है और 45 मिनट बाद की लुक देखिए कितनी मज़े का लग रहा है ना। ये आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह मक्खन मलाई सी चिकन ब्रेड रेडी कर लेंगे, आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि ये रेसिपी आपके पास सेव रह सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।